स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने प्रीवियस वीडियो में नरेशंस के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें बताया था कि जब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है उस समय 3 टाइप चेंजेस होते हैं। फर्स्ट चेंज प्रोनाउन से रिलेटेड होता है, जिसमें मैंने आपको एक टेबल बताई थी। उस टेबल में बताया था कि प्रोनाउन में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, और पर्सनल प्रोनाउन में बताया कि पर्सन्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में हमने डिस्कस भी किया, और उसमें मैंने आपको बताया कि आप इन तीनों पर्सन्स को याद करें, और उसके अलावा आप एक रूल के अकॉर्डिंग भी इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सन, अब यहाँ पे सन के बारे में भी क्लियर कर दिया था कि एस जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ओ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और एन फॉर मतलब नो चेंज होता है। तो हम बात कर रहे थे प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस की। अब हम उनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं देखे थे। सेंटेंस देखते हैं, राम सेज टू मी, राम सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम योर ब्रदर। राम मुझसे कहता है आई एम योर ब्रदर। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस की, तो इसमें सिर्फ प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज होगा। इसमें सिर्फ किससे रिलेटेड चेंज होगा? प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज होगा। इसमें टेंस से रिलेटेड चेंजेस नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। नोट एक चीज ध्यान रखें कि जब आपका डायरेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट में हो, यदि आपका डायरेक्ट सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में हो, यदि डायरेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब टेंस से रिलेटेड कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज करेंगे। मतलब टेंस की बात करें तो जिस टेंस में आपका डायरेक्ट का सेंटेंस है उसी टेंस में आप उस सेंटेंस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे हम सेंटेंस देखते हैं इधर। अब यहाँ पर सेंटेंस देखने से पहले एक चीज आई है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास में क्या है, सेज है। तो आप देखें, यदि आपके सेंटेंस में क्या दे रखा होता है, से दे रखा होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या रखेंगे, से का से रखेंगे। और अगर जैसे मान लीजिए क्या दे रखा है, सेज दे रखा है, तो हम क्या रखेंगे, सेज का सेज रखेंगे। मान लीजिए अगर क्या दे रखा है, से टू दे रखा है, तो हम इस से टू को चेंज किस में कर देंगे, टेल में कर देंगे। और अगर जैसे मान लीजिए क्या दे रखा है, सेज टू दे रखा है, तो हम इसका क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस में विल से दे रखा है, विल से टू दे रखा है, तो हम विल टेल कर देंगे। क्या कर देंगे, विल टेल कर देंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, जब आप क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कोमा को क्या कर दिया जाता है भाई, हटा दिया जाता है। उसके जगह पे एप्रोप्रिएट कंजंक्शन का यूज किया जाता है, उसकी जगह पे एप्रोप्रिएट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कंजंक्शन जो है वो हम क्या यूज करने वाले हैं, दैट यूज करेंगे। यहाँ पे कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, हम दैट यूज करेंगे। हम सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या आ जाएगा, राम स्पीकर है, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर सेज टू दे रखा है, तो सेज टू दे रखा है, तो सेज टू को चेंज किस में करते हैं भैया, टेल्स में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेल्स। ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी। मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं तो आप इन्वर्टेड कोमा को नहीं काम में लेंगे, तो यहाँ पे इसकी जगह कंजंक्शन क्या यूज करेंगे आप, दैट। अब आपको चेंज करना है प्रोनाउन से रिलेटेड। अब रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच में आई दे रखा है हमारे पास में फर्स्ट पर्सन।
हमने प्रीवियस टेबल में बात करी, प्रीवियस वीडियो की टेबल में हमने बात की कि आई जो है वो किस में आता है भाई, फर्स्ट पर्सन में आता है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर ये जो आई है ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसके सब्जेक्ट का भी कौन सा फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। भाई इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हम ले आएंगे। तो राम का जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। सेकंड ऑफ चीज मैंने आपको बताया कि अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब आपका सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो आपका इनडायरेक्ट भी किस में बनेगा, प्रेजेंट में ही बनेगा। तो यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। फिर बात करें हम यहाँ पे सेंटेंस में क्या दे रखा है भाई, योर दे रखा है। तो हमने टेबल में देखा था कि योर जो है वो सेकंड पर्सन होता है। क्या होता है, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग हो जाता है, चेंज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म में है, मतलब ये सेकंड पर्सन करता है कि सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर इस मी का भी कौन सा फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म होगा। तो मी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, माई हो जाता है। इसके अलावा ब्रदर का ब्रदर। इज इट क्लियर। एक और सेंटेंस पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे he says to me, he says to me, Ram has gone to Jaipur, Ram has gone to Jaipur। देखिए he says to me Ram has gone to Jaipur, तो यहां पर क्या आ जाएगा, he। अब says to दे रखा है तो says to की जगह पे क्या हो जाता है, tells। मी का मी, कंजंक्शन किसका यूज करते हैं हम, दैट का। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास में क्या दे रखा है सब्जेक्ट भाई, राम। तो राम हमारे पास में क्या है, किसी पर्सन का नाम है, मतलब ही है वो। तो ही है हमारे पास में, तो ही क्या होता है हमारे पास में, थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है, थर्ड पर्सन। और आपको ये क्लियर कर दिया गया था कि अगर थर्ड पर्सन आपका रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, मतलब वो एज इट इज रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, वो एज इट इज रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, राम। अब यहाँ पर प्रोनाउन से रिलेटेड बात हो गई। फिर मैंने बताया था कि टेंस से रिलेटेड कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर जिस टेंस में डायरेक्ट सेंटेंस है उसी टेंस में आपका इनडायरेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, हैज गॉन टू जयपुर, हैज गॉन टू जयपुर। इज इट क्लियर। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे शी सेज टू मी, शी सेज टू मी आई एम writing a letter, I am writing a letter। तो यहां पर she says to me I am writing a letter, तो यहां पर क्या जाएगा, she। क्या जाएगा यहाँ पे, she। says to जो है वो हमारा टेंस किसमें हो जाएगा, चेंज टेल्स में। मी का मी हो जाएगा। इसके अलावा कंजंक्शन जो है वो किसका यूज करेंगे आप, दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे आप, दैट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में आई जो हमारे पास में क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये भी कौन सा फॉर्म हो जाएगा वहां पर, इसका भी कौन सा फॉर्म रखेंगे, फर्स्ट। तो यहाँ पर शी का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, शी। अब आपका मतलब टेंस से रिलेटेड कोई चेंज नहीं होगा, तो टेंस से रिलेटेड चेंज नहीं होगा तो क्या जाएगा यहाँ पर, इज। इसके बाद में आ जाएगा राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। इज इट क्लियर। आई थिंक आपको ये फर्स्ट रूल जो है वो समझ में आया होगा। अब हम सेकंड रूल की चर्चा करते हैं। सेकंड जो चेंज होता है हमारा वो होता है वर्ब से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है, वर्ब से रिलेटेड, मतलब टेंस से रिलेटेड चेंज होता है वो। अब हम टेंस से रिलेटेड की बात करें तो देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, यदि सेकंड रूल हम बात कर रहे थे किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड हम बात कर रहे थे, टेंस से रिलेटेड बात कर रहे थे। टेंस से रिलेटेड में देखिए, टेंस से रिलेटेड परिवर्तन कब होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में
यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, पास्ट टेंस हो तो टेंस से संबंधित, टेंस से रिलेटेड परिवर्तन होगा, टेंस से रिलेटेड परिवर्तन होगा। किससे रिलेटेड परिवर्तन होगा, टेंस से रिलेटेड परिवर्तन होगा। जैसे हमने ये टेबल में देखा कि अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या दे रखा है, एस और ईएस दे रखा है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो चेंज किस में हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर सेंटेंस में डू और डज प्लस वर्ब की क्या दे रखी होती है, फर्स्ट फॉर्म, तो वो चेंज किस में हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, वो चेंज किस में हो जाएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, अगर पास्ट टेंस हो तब ये टेंस से रिलेटेड क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। जैसे कि इधर यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम लर्निंग a lesson, आई एम लर्निंग अ लेसन। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग कौन सा है भाई, आपको बताया था मैंने कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है वो कौन सा पोर्शन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन होता है। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का भाग होता है। किसका भाग होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच का भाग होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट टेंस हो तो किससे रिलेटेड परिवर्तन होगा, टेंस से रिलेटेड परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए सैड दे रखा है। अब ये सैड जो है वो पास्ट फॉर्म है कि नहीं है भाई, पास्ट टेंस है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर ये सैड जो है वो किसकी सेकंड फॉर्म है, ये से की सेकंड फॉर्म क्या है, सैड है। से की सेकंड फॉर्म क्या है, सैड। तो मतलब ये पास्ट टेंस में है, अब इससे रिलेटेड क्या होगा, चेंज होगा। अब अगर वाक्य में क्या दे रखा है आपका, सैड टू दे रखा हो, वाक्य में अगर क्या दे रखा हो, सैड टू दे रखा हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस सैड टू को किस में बदल दिया जाएगा, टोल्ड में बदल दिया जाएगा। किस में बदल दिया जाएगा, टोल्ड में बदल दिया जाएगा। और इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सूटेबल कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। वो कंजंक्शन आपका क्या है, दैट। क्या होगा, दैट। अब सेंटेंस देखिए आप, ही सेड टू को हटा दें, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा भाई, टोल्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर, मी। अब कंजंक्शन जो है वो कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे आप, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे आप, दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा है, आई, फर्स्ट पर्सन दे रखा है। अब मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन यदि रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म में रखा गया है, तो इसे भी हम कौन सी फॉर्म में रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। तो ही का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ही। अब हम बात करें टेंस से रिलेटेड परिवर्तन, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन पास्ट टेंस में था, इससे इसका मतलब टेंस से रिलेटेड परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एम लर्निंग दे रखा है। अब एम लर्निंग जो है इस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज किस में कर दिया जाता है भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर दिया जाता है। किसमें चेंज होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ में वो आ जाएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ में क्या यूज होगा, वर यूज होगा। तो यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ड क्या यूज होगा, वॉज। बाकी सेंटेंस ऐसा का ऐसा जाएगा, लर्निंग अ लेसन, लर्निंग अ लेसन। इज क्लियर। एक और देखिए, सी said to me I have bought a scooty
शी सेड टू मी आई हैव बॉट अ स्कूटी। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, शी का सी आ जाएगा। अब ये सेड टू को चेंज किस में करेंगे हम, टोल्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। फिर क्या आ जाएगा, मी। और कंजंक्शन जो है वो किसका यूज करेंगे आप, दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट का। रिपोर्टेड स्पीच में देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा है, आई, फर्स्ट पर्सन दे रखा है। अब ये फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी किस में रखा जाएगा भाई, फर्स्ट फॉर्म में रखा जाएगा। तो सी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, शी। अब यहाँ पर देखिए टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हैज ए प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो हैज ए प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है। इंडिरेक्ट बनाते समय इसे चेंज किस में कर दिया जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में काम में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हैड, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी हैड बॉट अ स्कूटी, शी हैड बॉट अ स्कूटी। इज इट क्लियर? बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में